Students, we were doing extra questions of chapter 2. Now we will continue further. Question number 3. If alpha beta are zeros of 2x square minus 5x plus 7, find a quadratic polynomial with zeros 2 alpha plus 3 beta, comma 3 alpha plus 2 beta. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। हमें एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसकी ज़ीरोज़ ये हैं, दीज। ओके, सो नाउ फर्स्ट राइट द गिवन पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. So first we will find the sum of zeros of given polynomial and product of zeros of given polynomial, which is minus b by a sum, c by a product, minus minus plus 5 by 2, 7 by 2. तो ये क्या आ गया? गिवन पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट। अब हम जो न्यू ज़ीरोज़ हैं ये दोनों, इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा। टेक 5 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 5 बाई 2, 25 बाई 2। सो स्टूडेंट्स नई ज़ीरोज़ का सम कितना आ गया? 25 बाई 2। अब नई ज़ीरोज़ का क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा 3 बीटा 9 अल्फ़ा बीटा, 3 बीटा 2 बीटा 6 बीटा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन हो गई। 6 अल्फ़ा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर में से 6 क्या ले लो? कॉमन, प्लस 9 अल्फ़ा बीटा और 4 अल्फ़ा बीटा क्या बन गया? 13 अल्फ़ा बीटा। अब इस एक्सप्रेशन में अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास है 7 बाई 2, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है। और ये कल मैंने क्वेश्चंस में आपको करवाया था, जब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। सो अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे। ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 5 बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है? 7 बाई 2। 5 बाई 2 होल स्क्वायर कितना होता है? 25 बाई 4। 2 से 2 ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसल, तो क्या बच गया? 7, और 7 इधर आके क्या हो गया? माइनस। 25 बाई 4 में से 7 माइनस करेंगे जब एलसीएम ले तो क्या आएगा? माइनस 3 बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू प्रोडक्ट में पुट कर दो। पीछे हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आप देख लेना पीछे से, ये है प्रोडक्ट, ये आया था 6 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 3 बाई 4 प्लस 13 अल्फ़ा बीटा, पीछे से दी हुई है वैल्यू 7 बाई 2। ये क्या बन गया? कैंसिल करने के बाद माइनस 9 बाई 2 प्लस 91 बाई 2, माइनस करो तो 82 बाई 2, 82 बाई 2 क्या बन गया? 41। नाउ स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। एस भी पता होगा हमें, पी भी पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या निकाला था पीछे हमने? 25 बाई 2 एक्स, प्लस पी कितना निकाला है? 41। स्टूडेंट्स आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगर आप आगे एक स्टेप करना चाहते हो तो वो स्टेप क्या है? 2 क्या ले लो? एलसीएम। 2x स्क्वायर माइनस 25x, क्योंकि 2 तो इसके नीचे है ही है ऑलरेडी, प्लस 41 इंटू 2 82। ओके, बस नीचे वाला 2 तो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि इसको अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा?
0. So this is the quadratic polynomial न्यू, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने ये फॉर्म कर लिया. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ए if zeros alpha beta of polynomial satisfy relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. Very easy questions. Given polynomial is x square minus 6x plus a. ये given है polynomial. इसमें sum of zeros क्या आया? माइनस b बाय a माइनस 6 अपॉन a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया. प्रोडक्ट क्या आता है स्टूडेंट? c बाय a. c क्या है इसमें? a 1, a बाय 1 इज a. तो सम और प्रोडक्ट निकाल लिया. अब जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो लिख ली. ये लिख ली. इस इक्वेशन में से अल्फ़ा को हम 6 माइनस बीटा लिख सकते हैं ये, और इसको आप बॉक्स में रख दो. इस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अल्फ़ा की जगह. इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो थर्ड चैप्टर में किया. 3 6 जा 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 18 2 बीटा इज इक्वल टू -2. ये माइनस इधर आ गया. अब देखिए जब बीटा -2 आ गया इधर, तो अल्फ़ा क्या आ गया? 6 माइनस -2, 6 प्लस 2 8. ये क्या आ गया? अल्फ़ा. अभी तो हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा आया है. हमें क्या चाहिए? ए. उसके लिए अब क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट. क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला? सी बाय ए. व्हाट इज सी? ये रहा देखो अल्फ़ा बीटा. ए लिख लिया. ए. अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो 8, बीटा की वैल्यू पुट कर दो -2. 8 इंटू -2 इज -16. तो ए कितना आ गया? -16. So students, all these questions are very very important questions. You will also take more questions from extra book of this type, and you will practice on your own. Question number 5 is find k if the sum of zeros of polynomial, ये polynomial है, is half their product. अब देखिए पहले मैं polynomial लिख रही हूँ ध्यान से. ये polynomial लिख लिया. इस polynomial में स्टूडेंट्स a क्या है? 1. ये देखो यहाँ 1 है. अगर कुछ नहीं दिया इट मीन्स क्या है? 1 है. b क्या है? x का कोफिशिएंट माइनस, ये यहाँ पे स्टूडेंट माइनस रह गया था, माइनस k प्लस 6. ये आपका क्या है? b. और c क्या है? पीछे वाला सारा ये 2 इंटू 2k माइनस 1. ये c आ गया. अब क्या गिवन है? सम इज हाफ देयर प्रोडक्ट. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू हाफ. अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी बाय ए. वैल्यू पुट करो. माइनस, ये रहा माइनस. बी क्या है? माइनस के प्लस 6, माइनस के प्लस 6. ए क्या है? 1 इज इक्वल टू सी 2 इंटू 2k माइनस 1. ये रहा अपॉन 2, ये रहा 2. ए क्या है? 1. माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा? k प्लस 6. 2 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? 2k माइनस 1. लिख रही हूँ स्टूडेंट्स में k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1. सो k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 -6 -7. सो k इज इक्वल टू 7.